भगवान राम के शिविर में विभीषण जी ने और सभी साथियों ने देखा कि उस दिन चंद्रमा की बहुत चमक हो रही है। तब उन्होंने बताया कि ये रावण का गानों का मंडल चल रहा है। तो किस प्रकार राम ने रावण के मुकुट और मंदोदरी के कुंडलों को एक ही बाण से गिरा दिया था। देखु विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामनी विलासा। ये विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होय वृष्टि जनि उपल कटोरा। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुनौ कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, लंका शिखर ऊपर आगारा, तय 10 कंदर देख अखारा। और इस पर 10 ग्रीव रावण वह नाचना गाना अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण रावण ने सिर पर मेघडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। मंदोदरी सरवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनि दमंका। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजई ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनौ सुर भूपा। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संदाना। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण संधान किया। छत्र मुकुट तान टक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मर मुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णपुल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इस पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। आसिको तुक करी राम सर प्रविश आ, आसिको तुक करी राम सर प्रविशौ नाय निशंक। रावण सभा सशंक, सब देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि ने मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचिए, सब निज न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सोचई सब निज हृदय मजारी, असगुन भयं भयंकर भारी। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। 10 मुख देख सभा भय पाई, 20 वचन कहूँ जुगति बनाई। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे खसे असगुन ताहि। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करऊँ निज निज गृह जाई, गावने भवन सकल सिर नाई। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं, अपने अपने घर जाकर के सो जाओ।
तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। मंदोदरी सोचे उरे बसे हूँ, जब ते श्रवणपुर मई खसे हूँ। जब से कर्णफूल पृथ्वी पे गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन के जुग करे जोरी, सोनो प्राणपति विनती मोरी। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगे, प्राणपति मेरी विनती सुनिए। कंति राम विरोध परिहरऊँ, जानी मनोज जानी हट मन धरऊँ। प्रियतम राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े। विश्वरूप रघुवंश मणि, करऊँ वचन विश्वासु। लोक कल्याण वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे कर्णफूल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पति पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक शिर, अन्य सब लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच गन माला। भयंकर काल जिनकी भ्रकुटि संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। और जासु घान असवन कुमारा, निशिया सुदिवस निमेशिया पारा। अश्विन कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। दसों दिशाएं कान है, वेद कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाऊ दिग पाला। लोभ जिनका अदर है, यमराज भयानक दांत, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। आनन अनल अम्बुपति जाहि, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। और अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश पारी, अस्थि शैल सरितन से जारी। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नशों का जाल है। उदर उदित अधोगत जातना, जग में प्रभु का बहुकल पान। और समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचों की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या ही की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। असी विचार सुनि प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाय। प्रीति करऊँ रघुवीर पद, मम आई बात न जाय। ये प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। इस प्रकार से मंदोदरी पुनः रावण को समझाती है। जय श्री राम।